पार्ट है और यहाँ पर TGT 2021 TGT बायोलॉजी 2021 का और सेकंड पार्ट है ये सॉल्ट पेपर। तो बता रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंजिलर नाइजर है नहीं सेक्रेट करता है या प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस करता है पहले सिट्रिक एसिड, ग्लोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मगर नहीं करता है वो गैलिक एसिड। तो आंसर सही होगा गैलिक एसिड। और दूसरा है यहाँ पर गैलेडेड लीफ ट्रेसेस, गैलेडेड लीफ ट्रेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स साइकस का कैरेक्टरिस्टिक्स है गैलेडेड लीफ ट्रेसेस। और यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम टैप्टम इज द जनरली लेड, माइक्रोस्पोरेंजिया टैप्टम की जनरली लेड होती है, टैप्टम की होती है यहाँ पर तो डबल लेयर्ड होती है टैप्टम की, डबल लेयर्ड यानी टैप्टम की 1 लेयर्ड होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया टैप्टम की लेयर, माइक्रोस्पोरेंजिया में टैप्टम होता है और टैप्टम पाया जाता है यहाँ पर स्पोर के ऊपर, तो उस टैप्टम होता है सिंगल लेयर। टैप्टम पाया जाता है माइक्रोस्पोर या फिर मेल सेक्स ऑर्गन या फिर मेल गैमीट्स या फिर स्पोर्स। Which of the following, which one classical example was used by Lamarck prove the theory of acquired जनरल कैरेक्टर। तो जिराफ है जो कि एक्वायर्ड इनने अपनी लंबी गर्दन की ली थी, जिससे डार्विन ने कहा था कि एक्वायर कैरेक्टर है ये, यानी उपार्जित कैरेक्टर है। पेड़ों पर पहुंचने तक यहाँ पर अपनी गर्दन पहुंचाने के लिए उन्होंने काफ़ी खिंचाव किया, जिससे उनकी गर्दन लंबी होती गई। पेड़ ऊपर बढ़ते गए, यहाँ पर घास उस खत्म हो गई, सब जंगल जल गए थे। तो यहाँ पर अपना जीवन बचाने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन का उपयोग किया, जिससे उनकी गर्दन जो पेड़ों तक पहुंचने तक लंबी हो गई। धीरे धीरे जो छोटी गर्दन वाले जिन्होंने नहीं पहुंचाया वे मर गए, और जो यहाँ पर जिनने प्रयास किया अपनी गर्दन पहुंचाने का ऊपर धीरे धीरे, तो वो खाते रहे पेड़ों को तो बच गए वो, तो उसे एक्वायर कैरेक्टर कहेंगे, यानी लंबी गर्दन करना। बस सेल आर्गन ऑफ द यूकेरेटिक सेल मूव्ड बाई, तो सेल आर्गन बताया था कि पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था कि जो सेल आर्गन है यूकेरेटिक और प्रोकेटिक दोनों में, तो दोनों यहाँ पर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा मूवमेंट करते हैं। और जो स्केलेटन किसे कहते हैं, एक्टिन और फिलामेंट दोनों की तरह मूवमेंट करते हैं, जिससे एक्टिन और फिलामेंट और मार्केटेबल के द्वारा सेल आर्गन। यूरोमेट्रिक्स में जो यूरोमेट्रिक्स को स्पाइनिटेली लिजार्ड कहते हैं, जो कि रेप्टाइल क्लास है इसका। चेवरॉन बोन भी इसमें पाई जाती है, बाइसेप्ड। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, वायरस के बारे में क्या सही है। वायरस आल ओब्लिकेट पैरासाइट सही है, वो वायरल एक नॉन सेलुलर एंड रिप्लिकेटिंग इनसाइड सेल सही है यहाँ पर। और वायरस आर सेप्रोपाइटिक ये भी सही है, और यहाँ पर चौथा नहीं आ पा रहा है। वायरस आज कंपोज ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड सही है। तो वायरस नॉन सेलुलर है ये भी सही, वायरस ओब्री पैरासाइट ये भी सही, मगर जो पहला है वो रॉन्ग है। वायरस सेप्रोफाइटिक नहीं है, वायरस एक ओब्लिकेट एक अविकल्पी पैरासाइट है सही है। नॉन सेलुलर अविकल्पी नॉन पैरासाइट है, और वायरस सेप्रोफाइटिक नहीं है क्योंकि मृतोपजीवी है, संदिग्ध पदार्थों को नहीं खाता ये, इनसाइड सेल के अंदर ही जीवित रहता है। जो रॉन्ग है वो यहाँ पर सी है, सेप्रोफाइटिक नहीं है। सेप्रोफाइटिक वे नहीं बनाते हैं जो कि मृतोपजीवी पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मगर वायरस एक पैरासाइट है जो कि एक अविकल्पी पैरासाइट है, जो कि केवल परपोषी पर ही यानी होस्ट पर ही जीवन व्यतीत कर सकता है। होस्ट ना मिले तो यहाँ पर उसे जीवित रहेगा, इसीलिए ओब्लिकेटली यानी अविकल्पी, मतलब इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर पैरासाइट होस्ट नहीं मिला तो मर जाएगा, और होस्ट पर ही जीवन व्यतीत करेगा, यानी एक विकल्पी है, अविकल्पी, इसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है जीवन का। सेप्रोफाइटिक होता तो अविकल्पी होता। सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है इंडोलिक बुट्रिक एसिड होता है, इंडोलिक एसिटिक एसिड होता है यहाँ पर IIIASA।
वो क्या कहते हैं यहाँ पर, और सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, NaA। नेप्थिलीन एसिटिक एसिड है, सिंथेटिक है, मगर IIA है वो सिंथेटिक नहीं है, नेचुरल है। ये नेचुरल है यहाँ पर, और ये यहाँ पर सिंथेटिक है ये नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। क्वाड्रिप्लेजिक का कंडीशन ऑफ जूफ्लेजिक फाउंड इन यूरोथेरिक्स। क्वाड्री, बाई, सभी तरीके 4 तरीके स्पर्म बनते हैं इसमें। ओवलीफेरा स्केल पाइनस में पार्ट ऑफ होती है, ओवलीफेरा स्केल पार्ट होती है मैग्रा स्पोरोफिल की। बीच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज क्लास मामल्स सीनोजोइक। मीजोजोइक एरा होता है, सीनोजोइक एरा एंजियोस्पर्म का होता है, मीजोजोइक मामल्स, वो मामल्स का सीनोजोइक एरा है यहाँ पर, मामल्स और एंजियोस्पर्म दोनों का, मामल्स और एंजियोस्पर्म का दोनों का यहाँ पर ये एरा है, सीनोजोइक एरा। प्रोसेस of gratulation in frog more complicated in the amphibia due to the presence of micromeres। प्रोसेस ऑफ गैटुलेशन फ्रॉग में यहाँ पर अनुकूल होलोब्लास्टिक होता है फ्रॉग में, जबकि कुअल होलोब्लास्टिक होता है एम्फियाक्सिस में। फ्रॉग में मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है देन एम्फियाक्सिस है, क्योंकि इसमें माइक्रोमियर्स पाई जाती है, पैसिव माइक्रोमियर्स पाई जाती है। Asexual spore are generally not found in asexual spore जनरली नहीं पाए जाते हैं अगेरिकस में। अगेरिकस में केवल वेजिटेटिव स्पोर पाए जाते हैं, वेजिटेटिव स्पोर नहीं पाए जाते, फिलहाल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पाया जाता है केवल। मॉर्फोलॉजिकल एंटीमीबा के कितनी फॉर्म हैं, तो 3 फॉर्म होती है, एक मैग्ना, दूसरी माइन्यूटा होती है, और तीसरी टेट्रान्यूक्लियस सिस्ट, और 3 फॉर्म होती हैं। काज ऑफ सेरिबेलम मलेरिया तो पेल्सिफेरम होती है, और मैगलियन टर्टाइन मलेरिया बाइबक्स के द्वारा होती है। क्वाटरनल ओवाली के द्वारा होती है मलेरिया, क्वाटरनल ओवाली। टर्टिनियन बिनाइन मलेरिया, टर्टिनियन बिनाइन मलेरिया होती है बाइबक्स के द्वारा, और क्वाटन मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा, क्वाटन मलेरिया। तो 120 का जो है 20 है वो। मार्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म यूलोथेरिक्स में पाया जाता है, वो यूडोगोनियम में पाया जाता है स्ट्रक्चर, यूडोगोनियम में पाया जाता है। यहाँ पर ओवुल और ग्लोबुल इस तरह से लगे होते हैं, यहाँ पर ऊपर ग्लोबुल होता है, नीचे नकुल होता है। नकुल फीमेल है, नकुल मेल है, और ग्लोबुल मेल है, फीमेल टेक्सचर है। तो इसे डाइमॉर्फिज्म में टेक्सचर होता है, इसमें डाइमॉर्फिज्म इसीलिए पाई जाती है। लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड बाई, लाइकेन में सेक्सुअल है वो केवल फंजाई के द्वारा सेक्सुअल स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है। इन्वर्टिकल असेक्सुअल जो है एल्गी के द्वारा करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के द्वारा। इन्वर्टेड कर्टिकल वैस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं, अमारंथस में पाए जाते हैं इन्वर्टेड, और नेक्टेंटिस में पाए जाते हैं। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल और नेक्टेंटिस में पाए जाते हैं। निक्टेंथस, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं निक्टेंथस में। सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है ड्रेसिना अक्का में।
और यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, इन्वर्टेड कार्टिकल बंडल। और बीच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज कलेक्ट मॉडिफाइड हो तो पेपर्स, पेपर्स में कलेक्ट है मॉडिफाइड होती है कंपोजिटी में। तो क्वेश्चन पूछता है पेपर इज मॉडिफिकेशन ऑफ कलेक्ट, ऐसे भी होता है। और ये किस फैमिली में पाया जाता है, ये पूछ लिया कंपोजिटी या एट्रेसी। तो लास्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग नाउन एज द रेंडियर मास, क्लेडोरिया रेंजीफेरा रेंडी मास कहते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधा राधे। डोंट वेरी बी हैप्पी।